मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 केमिस्ट्री के पीरियड में मैं एक बार फिर से तुम सबका वेलकम करती हूँ बेटा। और चैप्टर नंबर 10 हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 10 का इनफैक्ट ज़्यादातर पार्ट, मोस्ट ऑफ द पार्ट हमारा कवर हो चुका है। अभी कुछ ही पार्ट बाकी है, जैसे हेलो एरेंस, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ करनी बाकी हैं। तो हेलो एरेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ आज मैं तुम्हें बता रही हूँ। हेलो एरेंस में क्लोरोबेंजीन हमारे सिलेबस में है, तो क्लोरोबेंजीन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखो, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 10 में केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एरेंस। ठीक है, दो तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। एक तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन विस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक विस्थापन अभिक्रिया। और दूसरी अभिक्रियाएं होंगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या कुछ विशेष प्रकार की अभिक्रियाएं, जैसे वुड्स अभिक्रिया, वुड्स पिटिग अभिक्रिया। तो पहले मैं जो विशेष प्रकार के रिएक्शंस हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना लेकर पहले मैं उन्हीं रिएक्शंस को ले लेती हूँ। जो स्पेशल रिएक्शंस हैं इनको इसमें वुड्स रिएक्शन आती है, वुड्स, बल्कि वुड्स पिटिग रिएक्शन आएगी। तो वुड्स पिटिग अभिक्रिया। ठीक है, वुड्स पिटिग रिएक्शन। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, वुड्स इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट जिसकी वुड्स रिएक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हेलो एल्केन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में। इसी तरह से वुड्स साइंटिस्ट का नाम है, फिटिक भी साइंटिस्ट का नाम है। वुड्स फिटिक की जो रिएक्शन है वो किस किस के बीच में है? हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स, इन दोनों की रिएक्शन। तो मैं दोनों का फॉर्मूला लिखती हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा CH3Cl और मैंने यहाँ पर लिखा Cl C6H5 और Cl। ये हेलोएरीन क्लोरोबेंजीन और ये क्लोरोमिथाइल या क्लोरोमीथेन। इसकी हमने रिएक्शन कराई सोडियम के साथ प्लस 2Na प्लस, सोडियम के साथ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। देखो, वुड्स रिएक्शन अगर तुम्हें याद आ रही हो तो वुड्स रिएक्शन में हमने क्या क्या लिया था? RX प्लस 2Na प्लस RX इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। अब अपने पास क्या आया? 2NaCl निकल जाएगा और बाकी कंपाउंड ऐड हो जाएगा। तो C6H5 को मैं लिख देती हूँ ऐसे, इसमें आया CH3 और प्लस 2NaCl। ठीक है, मतलब इस रिएक्शन से हमारे पास क्या आ गई बनके? टोलुइन या मिथाइल बेंजीन। इस कंपाउंड का नाम है टोलुइन और इस रिएक्शन का नाम है वुड्स फिटिक रिएक्शन। तो एरोमेटिक या बेंजीन की जो हायर हेलोएरीन्स, हायर एरीन्स है, बेंजीन में मिथाइल ग्रुप लाना है, इथाइल ग्रुप लाना है, प्रोपाइल ग्रुप लाना है, तो हम इस रिएक्शन को करा सकते हैं। यहाँ पर हम वही क्लोराइड लेंगे जो भी ग्रुप हमें बेंजीन रिंग के ऊपर लाना पड़ेगा। जैसे मैंने मिथाइल क्लोराइड लिया तो यहाँ पर बेंजीन रिंग के ऊपर मिथाइल ग्रुप आ चुका है। गॉट इट बेटा? देन कम टू द सेकंड रिएक्शन, इट इज फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन में क्या होगा? ये जो हमने एक पार्ट हेलो एल्केन कर लिया था, इसके बदले भी हम हेलो एरीन ही लेंगे। दोनों मॉलिक्यूल हेलो एरीन के सोडियम प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे और ईथर की एज सॉल्वेंट रिएक्ट करेंगे। तो C6H5Cl प्लस 2Na प्लस Cl C6H5। ठीक है,
रिएक्शन में वापस से वही 2NaCl निकल जाएगा। इन प्रेजेंस ऑफ ईथर रिएक्शन हो रही है ईथर, और अपने पास क्या आने वाला है, बेंजीन की दो रिंग एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। देखो ये C6H5 ये C6H5 दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे और जो 2NaCl था वो यहाँ से निकल जाएगा रिएक्शन प्लस 2NaCl। इस कंपाउंड का नाम है बाइफिनाइल। कंपाउंड का नाम मैं यहाँ लिख देती हूँ बाइफिनाइल। ठीक है, तो बाइफिनाइल अगर बनाना हो, बेंजीन बेंजीन की अगर रिंग बनानी हो तो हम फिटिक रिएक्शन से बना सकते हैं। और अगर हमें कोई एल्काइल ग्रुप लेकर आना है बेंजीन रिंग में तो फिर हम वुड्स फिटिक रिएक्शन करा सकते हैं। गुड इट बेटा। अब एक और रिएक्शन है जो कॉपर की प्रेजेंस में कराई जाती है और रिएक्शन का नाम है उल्मान रिएक्शन। नंबर 3 उल्मान रिएक्शन। ठीक है, उल्मान रिएक्शन में भी हम दो मॉलिक्यूल लेंगे हेलोआइडिन के। यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर के साथ लिख देती हूँ, ये मैंने लिखा और Cl प्लस Cu प्लस C। देखो बोर्ड पर देखो बेटा, क्लोरोबेंजीन का एक मॉलिक्यूल, क्लोरोबेंजीन का दूसरा मॉलिक्यूल किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, कॉपर के साथ रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएंगे, कॉपर का क्लोराइड बन जाएगा और बेंजीन की दोनों रिंग एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, अगेन वी गेट द प्रोडक्ट बाइफिनाइल and CuCl2। ये बात समझ में आई बेटा। अपना प्रोडक्ट क्या बन गया, बाइफिनाइल और कॉपर के साथ दोनों क्लोरीन एटम CuCl2 बना के बाहर निकल गए। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड उल्मान रिएक्शन। देन उसके बाद एक और रिएक्शन है जो कि रिडक्शन रिएक्शन है। इट इज नंबर 4 रिडक्शन। रिएक्शन किसके साथ होती है, क्लोरोबेंजीन Cl, और हमने रिएक्शन कराई है निकल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो रिड्यूस होकर अब देखो क्या आएगा इसमें, ये क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ चल जाएगी और हाइड्रोजन यहाँ पर वापस आ जाएगी, मतलब अपने पास बेंजीन बन जाएगी। बेंजीन प्लस HCl, दिस इज बेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन को रिड्यूस करके अगर हमें बेंजीन बनाना है तो हम निकल और हाइड्रोजन के साथ उसकी रिएक्शन करा देते हैं। कराने पर रिडक्शन हो जाएगा, क्लोरीन एटम हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाता है। तो दिस रिएक्शन इज द रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद फिर एक रिएक्शन मिलता है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बनाने रिएक्शन, और ये रिएक्शन होती है मैग्नीशियम की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नीचे लिख देती हूँ इस रिएक्शन को, with Mg, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कैसे होगी, ये हमने ली क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्योंकि क्लोरोबेंजीन की ही हम रिएक्शंस कर रहे हैं और हमने रिएक्शन कराई इसकी मैग्नीशियम के साथ। ठीक है, साथ में THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन एक सॉल्वेंट की तरह लिया जाता है इस रिएक्शन में। होगा क्या, ये मैग्नीशियम जुड़ जाएगा यहाँ पर और Cl और बेंजीन रिंग के बीच में मैग्नीशियम आ जाएगा। मैं यहाँ पर इसको लिख रही हूँ जैसे कि प्रोडक्ट बना है अपना MgCl। ठीक है, बेंजीन फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड।
गॉट इट बेटा? समझ में आई ये बात? अब एक और रिएक्शन मुझे तुम्हें बतानी है, जो रिएक्शन होती है NaOH के साथ, ठीक है, जो अलग से आने वाली रिएक्शन थी उनमें ये लास्ट रिएक्शन है नंबर 6 पर, ठीक है, रिएक्शन विद NaOH विद NaOH। देखो NaOH के साथ क्या रिएक्शन होगी, ये अपना रिएक्टेंट है क्लोरोबेंजीन, जिसकी रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं। हमने इसकी रिएक्शन कराई NaOH के साथ एट हाई टेम्परेचर नियर अबाउट 623 केल्विन टेम्परेचर रखा जाता है इस रिएक्शन के लिए। 623 केल्विन टेम्परेचर रखेंगे तो उसमें क्लोरीन के और बेंजीन के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा और ये OH आ जाएगा ऊपर सब्स्टिट्यूट OH प्लस HCl, फिनोल हमारा कंपाउंड बन जाएगा। लेकिन नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन कंडक्ट नहीं हो पाएगी, ठीक है, इसलिए फिनोल अवॉइड करते हैं इस मेथड से प्रिपेयर करने के लिए, बिकॉज वी हैव टू प्रोवाइड वेरी हाई टेम्परेचर। इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक डाउन द बॉन्ड बिटवीन CCl बॉन्ड। रीजन, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब उसके बाद पढ़ते हैं बेटा जो इसके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं या इलेक्ट्रोफिलिक विस्थापन अभिक्रियाएं हैं, इसका कारण क्या है? बेंजीन। जो क्लोरोबेंजीन में बेंजीन की उपस्थिति है, क्योंकि ये बेंजीन की रिएक्शन है, बेंजीन की अभिक्रिया है, तो बेंजीन के जितने भी कंपाउंड्स हैं, बेंजीन के जितने भी यौगिक बनते हैं, सब में ये अभिक्रियाएं तो होती ही, ये अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है। इसीलिए क्लोरोबेंजीन में भी ये अभिक्रियाएं होती हैं, क्योंकि क्लोरोबेंजीन बेंजीन का ही एक यौगिक है। अभिक्रियाएं क्या होती हैं? जैसे अगर HNO3 के साथ अभिक्रिया करेंगे तो नाइट्रीकरण हो जाएगा, हैलोजन के मॉलिक्यूल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हैलोजनीकरण हो जाएगा, और अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं तो सल्फोनीकरण हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से दो अभिक्रियाएं और होती हैं, फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन एंड फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। यदि एसाइल ग्रुप बेंजीन रिंग में आ जाए, यदि एल्काइल ग्रुप बेंजीन रिंग में आ जाए, ठीक है, ये दो अभिक्रियाएं और होती हैं। तो मैं सारी अभिक्रियाएं सीक्वेंस में लिख रही हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा C6H5Cl, एक बार लिख लेता हूँ C6H5Cl, जिसकी अभिक्रिया हम करा रहे हैं, ठीक है। इसकी अभिक्रिया मैंने यहाँ लिखी, इसके साथ कॉन्सनट्रेटेड HNO3 और H2SO4, ये भी कॉन्सनट्रेटेड, ठीक है। इस पूरे मिक्सचर को बोलते हैं फ्यूमिक नाइट्रिक अम्ल, फ्यूमिक नाइट्रिक एसिड। अगर कॉन्सनट्रेटेड HNO3 में कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 मिलाया गया है, रिएक्शन का नाम है नाइट्रीकरण या नाइट्रेशन, ठीक है। होगा क्या प्रैक्टिकली? बेंजीन रिंग तो अपनी जगह रहेगी, क्लोरीन अपनी जगह रहेगी, एक हाइड्रोजन हटके उसकी जगह NO2 आ जाएगा, Cl NO2 प्लस NO2 Cl, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, इसको बोलते हैं पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ऑर्थो और पैरा 1 और 4 पोजीशन पर आने वाला ग्रुप लग जाता है। इसका कारण क्या है 1 और 4 पोजीशन पर क्यों लगता है? क्योंकि जो अपना क्लोरीन है, जो हेलोजन एटम है, ये हेलोजन एटम ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट ही बनाता है, Cl is ऑर्थो पैरा डायरेक्ट, ठीक है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का मतलब आने वाले कोई भी ग्रुप, जो ग्रुप इसके साथ अभिक्रिया करेगा बेंजीन के साथ, आने वाला कोई भी ग्रुप पहले से उपस्थित ग्रुप के या तो दूसरे नंबर पर लगेगा और या चौथे नंबर पर लगेगा।
और ज़्यादातर केस में दोनों ही बनते हैं, बस उसमें जो पैरा बनता है वो 80% बनता है और जो ऑर्थो बनता है वो 20% बनता है, बनते दोनों ही। दूसरी रिएक्शन में लिख रहे हैं बेटा क्लोरीनेशन, Cl2 और एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्शन का नाम है क्लोरीनेशन। ठीक है, यहाँ पे भी वही रिएक्शन होगी। एक Cl तो ऑलरेडी है अपने बेंजीन रिंग में, देखो ये मैंने बनाया क्लोरोबेंजीन जो अपने पास है, ये Cl तो है, इसके ऑर्थो पोजीशन पर Cl गया मतलब नंबर 2 पर, और इसके पैरा पोजीशन पर Cl गया मतलब नंबर 4। समझ में आई बात? क्योंकि कोई भी ग्रुप आने वाला कोई भी ग्रुप है या तो ऑर्थो पर लगता है या पैरा पर लगता है। ऑर्थो का मतलब नंबर 2 पोजीशन उस ग्रुप से जो पहले वाला ग्रुप लगा हुआ है, और पैरा का मतलब नंबर 4 पोजीशन उस ग्रुप से जो पहले वाला ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद आते हैं बेटा सल्फोनेशन, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और SO3 के साथ रिएक्शन होती है, रिएक्शन का नाम है सल्फोनेशन। हिंदी में सल्फोनीकरण बोलते हैं इसी को, जैसे इसको नाइट्रीकरण बोलते हैं। ठीक है, वापस से वही रिएक्शन होगी, Cl अपनी जगह पर लगा रहेगा, SO3H सेकेंड पोजीशन पर और SO3H फोर्थ पोजीशन लग जाएगा। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर SO3 साथ में लिया हुआ है और इस मिश्रण को ओलियम बोला जाता है। मैं इन दोनों के नाम अलग से लिखूंगी यहाँ, पहले रिएक्शंस पूरी हो जाएं। इसको बोलते हैं फ्यूमिक नाइट्रिक अम्ल और इसको बोलते हैं ओलियम, H2SO4 और SO3 का मिक्सचर या मिश्रण। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा अपनी तीसरी रिएक्शन आती है, फ्रीडल क्राफ्ट की दो रिएक्शन हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ठीक है, इसके दो भाग हैं, एक भाग है इसका एसाइलेशन और दूसरा भाग है इसका एल्काइलेशन। ठीक है, एसाइलेशन कब कहा जाएगा? जब एसिल ग्रुप आए, जैसे हम किसके साथ रिएक्शन कराएं, CH3COCl के साथ और AlCl3 की उपस्थिति में रिएक्शन ये भी कराई जाए। एल्काइलेशन कब होगा? अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं CH3Cl के साथ, किसकी उपस्थिति में? AlCl3 की उपस्थिति में अगर रिएक्शन कराई जाए। ये बात समझ में आई बेटा? तो अब क्या होगा, देखो CH3COCl, Cl का तो मैंने तुम्हें बताया था कि जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं उनमें इसकी संरचना तो वैसी की वैसी रहती है, क्लोरोबेंजीन तो रहेगा इसमें। क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पर एक COCH3 आ जाएगा, क्योंकि एक बेंजीन की सेकेंड पोजीशन से एक हाइड्रोजन जाएगा जो HCl बना देगा, और सेकेंड और फोर्थ पोजीशन, क्योंकि दोनों कंपाउंड बनने हैं हर एक में, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ उसके जो बनने वाले हैं, क्लोरोबेंजीन Cl और इसके ऑर्थो पोजीशन पर COCH3 प्लस क्लोरोबेंजीन और इसके पैरा पोजीशन पर COCH3। ठीक है, बात समझ में आई बेटा? एसिटिल क्लोरोबेंजीन, ये एसिटिल ग्रुप लगा COCH3, कैसे लगा? हमने CH3COCl लिया, एनहाइड्रस AlCl3 में उसको डिसॉल्व किया हुआ, इसको घोला हुआ। फिर इसी तरह से एल्काइलेशन होगा, एल्काइलेशन में भी दो प्रोडक्ट बनेंगे, ClCH3 प्लस CH3 और C। ये बात समझ में आई बेटा? क्या वही ऑर्थो पोजीशन पर मिथाइल आया, क्योंकि Cl
के साथ ये हाइड्रोजन चला जाएगा जो हट के CH3 आया है HCl, और वही पैरा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप आया। मतलब जितनी भी अपनी इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं वो सभी की सभी अभिक्रियाओं में सेकेंड पोजीशन पर कोई ग्रुप आता है और फोर्थ पोजीशन पर कोई ग्रुप आता है। सेकेंड पोजीशन को हम ऑर्थो बोलते हैं और फोर्थ पोजीशन को हम पैरा पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, और कारण क्या है आने का, क्योंकि जो क्लोरीन लगा हुआ है क्लोरोबेंजीन में वो आने वाले ग्रुप को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही लगने देता है। अच्छा, अब मैं तुम्हें दो चीज़ें और बताने वाली थी, फ्यूमिंग नाइट्रिक अम्ल और ओलियम, ये दो चीज़ें और बताने वाली। ओलियम हम किसको बोलते हैं, H2SO4 प्लस SO3, इस मिश्रण को ओलियम बोला जाता है। ठीक है, और फ्यूमिंग नाइट्रिक अम्ल, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड किसको बोलते हैं, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 और कॉन्सनट्रेटेड HNO3 का जो मिक्सचर होता है उसको हम बोलते हैं फ्यूमिंग नाइट्रिक अम्ल। ये बात समझ में आई बेटा? तो आज क्लोरोबेंजीन की जितनी भी रिएक्शंस हैं वो मैंने सब तुम्हें बताई हैं। जो पहली रिएक्शंस हैं वो पहली रिएक्शन इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं नहीं है, क्योंकि बेंजीन रिंग में वो अभिक्रियाएं नहीं हो रही हैं। वो अभिक्रियाएं क्लोरीन हटने के बाद प्रोडक्ट बन रहा है। क्लोरीन हट रही है क्लोरोबेंजीन से और प्रोडक्ट बन रहा है, जिसमें फिटिंग रिएक्शन आती है, वोल्ट्स फिटिंग रिएक्शन आती है, उल्मान रिएक्शन आती है, रिडक्शन रिएक्शन आती है, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन आती है और NaOH के साथ रिएक्शन। जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो बेंजीन के जितने भी कंपाउंड हमारे सिलेबस में आएंगे, बेंजीन में भी, और बेंजीन का जैसे पहला कंपाउंड क्लोरोबेंजीन आया, अभी अगले चैप्टर में फिनोल आएगा बेंजीन का कंपाउंड, तो सभी में ये रिएक्शंस आएंगे। अब ये निर्भर करेगा कि जैसे हैलोजन है और हैलोजन के जैसे ही OH ग्रुप भी है तो फिनोल में लगा होता है, ये फिनोल बना हुआ है, फिनोल में Cl की जगह OH लगा हुआ है, तो OH भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप ही माना जाता है, क्योंकि ये आने वाले ग्रुप को ऑर्थो और पैरा पोजीशन की तरफ डायरेक्ट कर देता है कि ऑर्थो पैरा पोजीशन पर लगना है समझा दिया। ठीक है, रिएक्शन कौन कौन सी है, नाइट्रेशन है जिसको नाइट्रीकरण बोलते हैं हिंदी में, क्लोरीनेशन जिसको क्लोरीनीकरण बोलते हैं, सल्फोनेशन जिसको सल्फोनीकरण बोलते हैं, और फ्रिडल-क्राफ्ट की दो अभिक्रियाएं हैं, एक एसाइलेशन अभिक्रिया है और एक एल्काइलेशन अभिक्रिया है। इसको बोलते हैं एसाइलेशन और इसको बोलते हैं एल्काइलीकरण या एल्काइलेशन। जो रिएजेंट जिस रिएक्शन के लिए है उस रिएजेंट का नाम तुम्हें याद रखना है, प्रोडक्ट का नाम याद रखना है, और रिएक्टेंट अपना। आज के टॉपिक में तो एक ही था क्लोरोबेंजीन, सारे रिएक्शंस ये क्लोरोबेंजीन की ही रिएक्शंस हैं। गॉट इट बेटा? सो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अब कल ये चैप्टर अपना ख़त्म होने वाला है और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो जितनी भी टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस आई हैं उन रिएक्शंस को याद करना स्टार्ट करो। और सजेस्ट करती हूँ मैं तुम्हें याद करने का जो तरीका है जो हम लोगों ने फॉलो किया है और बाकी बच्चे भी फॉलो करते आ रहे हैं कि एटलीस्ट 5 to 7 10 कर सकते हो तो भी बहुत अच्छी बात है, डेली रिएक्शंस याद करने में, क्योंकि ये तुम्हारी फर्स्ट स्टेज है। अगर यहाँ पे तुम इन रिएक्शंस को याद कर लोगे तो आगे कहीं पर भी जहाँ भी तुम केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहाँ पे तुम मार्क नहीं खाओगे, 12th में तो अच्छा स्कोर कर ही जाओगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर कल इसी चैप्टर के लास्ट टॉपिक के साथ।